देश में एक बार फिर से हलाल का मुद्दा खड़ा हो गया है। यह मुद्दा सामने तब आया जब 18 नवंबर को यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्टेट में सभी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। इससे पहले 17 नवंबर को यूपी पुलिस ने लखनऊ के हैरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर बिजनेस करने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हलाल का यह मुद्दा भले अभी यूपी में चर्चा में हो, लेकिन इससे पहले सदर्न स्टेट कर्नाटका में भी ये मुद्दा महीनों तक छाया था। ऐसे में हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये हलाल प्रोडक्ट होते क्या हैं। यूपी में हलाल प्रोडक्ट को लेकर ये मुद्दा क्या है। देखो, हलाल का मतलब ये होता है कि इस्लामी कानून को मानते हुए प्रोडक्ट को तैयार किया गया हो। 1974 में हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। यह 1993 तक सिर्फ स्लॉटर मांस वाले प्रोडक्ट पर लागू था, लेकिन बाद में अदर फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, कॉस्मेटिक समेत कई अन्य चीजों के लिए भी किया जाने लगा। आपने अक्सर हलाल और हराम वर्ड सुना होगा। आखिर ये हलाल और हराम क्या है और शरिया कानून के हिसाब से हलाल लॉ क्या है। दोस्तों, एक्चुअल में हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है परमिसिबल और लॉफुल। हलाल इस्लाम और उसके फुल लॉ जैसे विशेष रूप से मीट से संबंधित है। दूसरी ओर हराम भी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है निषेध या इलीगल। कुरान के अनुसार कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस्लाम के फॉलोवर्स के लिए हराम हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, और जो जानवर काटे जाने वाला है वो पहले से मरा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हलाल प्रोसेस जो कुरान में बताया गया है, केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को मार सकता है जिसको कि वो खाना चाहते हैं। कई जगहों पर यह भी मेंशन किया गया है कि अगर यहूदी और ईसाई हलाल प्रोसेस को फॉलो करके जानवर को मारते हैं तो इन जानवरों का जो मांस होगा वो इस्लाम के नियमों के अनुसार ही होगा। तेज चाकू यानी शार्प नाइफ की मदद से जानवर की गर्दन को इस प्रकार से काटें कि उसका धड़ सर से अलग ना हो। किसी भी जानवर को मारते समय कुरान की आयत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, जिसे तस्बिया या सादा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। अब दोस्तों, जहाँ तक मीट की बात थी, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि किसी अदर रिलीजन के फॉलोवर्स को यहाँ तक दिक्कत होनी चाहिए। अब दोस्तों, ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है कि कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ट्रेन में सफर करते समय एक आदमी चाय को लेकर हंगामा करते हुए दिख रहा है। हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? क्योंकि इस चाय पर हलाल सर्टिफिकेट का स्टंप लगा हुआ था। यात्री को ट्रेन स्टाफ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि चाय शाकाहारी है, लेकिन यात्री उससे बहस और गुस्सा करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, वायरल वीडियो में यात्री रेलवे कर्मचारियों से सवाल कर रहा है कि हलाल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है और उसे सावन के महीने में इसे क्यों परोसा जा रहा है। अब दोस्तों, आप ही बताइए, इस्लाम आया दुनिया में लगभग 1600 साल पहले और टी को इन्वेंट किया किसी चीनी आदमी ने लगभग 400 साल पहले। अब टी के पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेट लगाने का क्या मतलब बनता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों करवाती हैं। दोस्तों, पूरे दुनिया में अगर इस्लाम के फॉलोवर्स की बात करें तो 1.8 बिलियन लोग हैं, यानी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 24.1%। अब इस पॉपुलेशन को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का यूज करती हैं। इसके अलावा कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को ही अलाउ करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो इंडिया के हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता नहीं देते। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात में भारत के हलाल सर्टिफिकेशन की मान्यता ही नहीं है। अब दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा मोटी कमाई होती है वो होती है इन ऑर्गेनाइजेशन की जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। अकेले भारत में 400 FMCG कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया है। लगभग 3200 प्रोडक्ट का यह सर्टिफिकेशन हुआ है। यह सर्टिफिकेट लेने की कतार में यूपी सहित देश भर के कई 5 स्टार होटल से लेकर रेस्टोरेंट तक शामिल हैं। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए इन कंपनियों को बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। पहली बार की फीस 26,000 से लेकर 60,000 तक है और प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए 1500 अलग से देने पड़ते हैं। दोस्तों, एनुअल रिन्यूअल फीस 40,000 तक है। इसके अलावा कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन और ऑडिट फीस अलग से देनी पड़ती है दोस्तों, जिसमें GST फी अलग से शामिल है। यानी कहने का मतलब इन कंपनियों को लगभग 2 लाख रुपए एक बार में पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा इन्हें एनुअल रिन्यूअल फीस भी पे करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, सारी कंपनियां इतना पैसा अपने जेब से तो देंगी नहीं।
वो हमसे और आपसे ही वसूलेंगी। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है और लोगों ने तर्क दिया कि क्या इस्लाम बस में इस तरह का सर्टिफिकेशन दिया जाता है? क्या ईसाइयों के सर्वोच्च गुरु वेटिकन सिटी से इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन देते हैं? क्या तिब्बती बौद्ध द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट पर दलाई लामा अपनी मोहर लगाते हैं? आखिर हिंदू कहाँ आवेदन करते हैं इस सर्टिफिकेट के लिए? और दोस्तों सवाल ये भी उठते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ISI और FSSAI जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट पर जो मौजूदा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है वो तो फिर किसी काम का नहीं। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले फूड आइटम के प्रोडक्शन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। दोस्तों हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।